नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। कि 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। हम जिस उपाय को आज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि शनिवार के दिन इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो फल है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 13 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही हैं, आपका व्यापार, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय शनिवार अष्टमी दिन पर शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। देखिए आज का ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग शनिवार अष्टमी तिथि के दिन किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में व्यापार को बढ़ाने वाले होंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने वाले होंगे और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कराने वाले होंगे। तो चलिए दोस्तों
बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक लोटा जल लेना है। जल आपको तांबे के पात्र में बिल्कुल भी नहीं लेना है। विशेषकर आपको यह जो जल है स्टील के पात्र के अंदर ही लेना होगा। आपको स्टील का लोटा पूरा जल से भर लेना है। इसके बाद आपको इसी स्टील के लोटे के अंदर 1 से 2 बूंदे कच्चे दूध की भी डाल देनी है, यानी कि आपको कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको एक स्टील के पात्र के अंदर कच्चे दूध से एक तो जल तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। अब देखिए, मात्र आपको ये जो दोनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के पास में। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। इसीलिए आपको यह जो उपाय है विशेषकर शनिवार के इस महासंयोग में ही करना है। गुरु जी ने कहा है कि सुबह से लेकर के शाम तक इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन विशेषकर सूर्यास्त से पहले ही आपको इस उपाय को करना है। सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के पहुंचना है पीपल के वृक्ष के वहां पर। देखिए, पीपल वृक्ष के वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको जो अपना मुख है वह उत्तर दिशा में कर लेना है। अब देखिए, आप जो एक लोटा जल तैयार करके लेकर के आए थे, इसे आपको धीरे धीरे पीपल के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः या फिर ओम महालक्ष्मी नमः, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए देखिए, यह जो जल है आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में धीरे धीरे अर्पित करना है। इसके बाद आप जो गुड़ का टुकड़ा लेकर के आए हैं उसको यहीं पर पीपल के वृक्ष की जड़ के पास में कहीं भी आपको रख देना है, यानी कि भगवान विष्णु को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको भोग स्वरूप गुड़ का टुकड़ा भी रखना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जल अर्पित करते हुए और गुड़ का भोग लगाते समय आपका जो मुख है वह उत्तर दिशा की ओर ही रखना है। इस उपाय में उत्तर दिशा का ही विशेष महत्व है, इसीलिए आपको बार बार बताया जा रहा है आपको अपना मुख उत्तर दिशा में ही रखना है। अब देखिए, यह सभी कार्य करने के बाद आपको पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है, और जब भी आप पीपल वृक्ष की परिक्रमा करेंगे तो आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का स्मरण करते रहना है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी कठिनाइयां चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं, चाहे वह आर्थिक समस्या हो या फिर जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट को लेकर हो, किसी भी प्रकार की जो समस्याएं चल रही हैं उन्हें आपको भगवान विष्णु से और माता लक्ष्मी से दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जिन लोगों के जीवन में बहुत अधिक समस्या है, बस उपाय को कम से कम 5 शनिवार अवश्य ही करें। गुरुदेव ने बताया है कि शनिवार के दिन किया जाने वाला यह उपाय भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को अति शीघ्रता से प्रसन्न करने वाला है और आपके जीवन की जो समस्या है उन सभी को समाप्त करने वाला है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपकी सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको सरसों के तेल की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, जो हम अपने किचन में कच्ची घनी तेल उपयोग करते हैं, इस तेल को ही हम सरसों का तेल कहते हैं। और आपको 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच, जितना भी आपके पास सरसों का तेल उपलब्ध हो जाता है उतना आपको सरसों का तेल ले लेना है। इसके बाद आपको आपके घर में जो भी रुद्राक्ष रखा हुआ है उसे लेना है। फिर चाहे वह जो रुद्राक्ष है किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपके पास पंचमुखी रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष है, जितने भी मुखी रुद्राक्ष है, मात्र आपको जो आपके घर पर रुद्राक्ष पड़ा हुआ है उसे आपको लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जरूरी नहीं है कि इस उपाय को करने के लिए आपको सिहोर वाले रुद्राक्ष की ही आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास जिस भी प्रकार का रुद्राक्ष है उसे आप ले सकते हैं। अब देखिए, आपके पास जो रुद्राक्ष है, सबसे पहले तो आपको जो 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल एक कटोरी के अंदर लिया हुआ है, उस कटोरी में आपको यह रुद्राक्ष डाल देना है। और आपको यह जो रुद्राक्ष है इसे कम से कम 15 से 20 मिनट
उसी कटोरी में रखे रहना है। अब देखिए, आपको यह जो सरसों का तेल और रुद्राक्ष है, इसे लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। यदि आपके आसपास शनिदेव का मंदिर है जहां पर शनिदेव विराजमान है, तो वहां भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और अगर पीपल वृक्ष के नीचे ही शनिदेव विराजमान है, तो आप वहां पर भी यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव हमारे भोलेनाथ को अपना गुरु मानते हैं और इसीलिए आप यह उपाय भोलेनाथ के मंदिर में भी कर सकते हैं। इसीलिए यह उपाय भोलेनाथ को भी प्रसन्न करने वाला है और हमारे शनिदेव को भी प्रसन्न करने वाला है, जिससे हमारे जीवन की जो भी शनि से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, चाहे आपके जीवन में रोगों की समस्याएं चल रही हैं, यानी कि जो भी समस्याएं शनि की वजह से आई हुई है, उन सभी समस्याओं से हमें मुक्ति मिलना प्रारंभ हो जाती है और उन सभी में हमें धीरे धीरे करके आराम मिलना शुरू हो जाता है और महादेव की कृपा से हमारे जीवन की सभी समस्याएं, सभी बाधाएं धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। गुरुजी ने कहा है कि विशेषकर आपको ये जो उपाय हैं शनिवार के दिन ही करना है और यह उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जो सरसों का तेल लेकर के गए थे जिसमें आपने रुद्राक्ष डाला हुआ है, इससे आपको शनिदेव के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है और आपको लगातार ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते जाना है। देखिए, आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार या फिर कम से कम 21 बार जाप कर लेना है। आपको ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है और आपको यह जो सरसों का तेल है और इसमें जो रुद्राक्ष मिला हुआ है, दोनों को शनिदेव के ऊपर ही समर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शनिदेव के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। और आपने जो शनिदेव के ऊपर रुद्राक्ष समर्पित किया था, इसे भी आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि शनिवार के दिन किया गया यह उपाय महादेव को और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही चमत्कारिक सिद्ध होने वाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार की इस अष्टमी के महासंयोग में किए जाने वाले 2 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी